नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में शुरू किए गए गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के बार बार बयान बदल रहे हैं। 25 जून से बिहार में गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत की गई। इसके बाद विपक्ष ने कई सवाल उठाए और इसे वोटबंदी भी करार दिया। जब विपक्षी पार्टियों ने बिहार में 9 जुलाई को बंद का ऐलान किया है, तब भारत निर्वाचन आयोग की भाषा भी बदलने लगी है। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है, बिहार में एक भी मतदाताओं के नाम सूची से नहीं हटाए जाएंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम में कहा और चुनाव अक्टूबर-नवंबर में बिहार में होने हैं और ऐलान मुख्य निर्वाचन आयुक्त उत्तर प्रदेश में जाकर कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इसी मतदाता सूची पर चुनाव कराए गए थे और बिहार में 40 में से अधिकांश सीटों पर सत्ताधारी एनडीए की जीत हुई थी, 30 सीटों पर जीत हुई थी और वही मतदाता सूची को भारत निर्वाचन आयोग अब फर्जी करार दे रहा है, इसे अद्यतन नहीं करार दे रहा है। जब और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूरी मतदाता सूची को निरस्त कर दिया गया। यह पहली घटना है। 1952 से इस देश में चुनाव हो रहे हैं। 17 चुनाव हो चुके हैं, आम चुनाव, और 17 बिहार विधानसभा के चुनाव भी हो चुके हैं। 18 लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हाल ही में पिछले साल, और ये 18वीं बिहार विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। और 1952 में जो मतदाता सूची बनी थी, उसी के आधार पर हर साल मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है 1 जनवरी की हर्ता तिथि मानकर, और हर साल विशेष अभियान अक्टूबर से दिसंबर तक चलाया जाता है और 1 जनवरी के आधार पर मतदाता सूची प्रकाशित की जाती है। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने 2025 में 1 जनवरी के आधार पर जो मतदाता सूची प्रकाशित की गई है, उसे ही फर्जी करार दे दिया है और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर फिर से नए सिरे से मतदाता सूची बनाने का ऐलान किया है। बिहार में 1 जनवरी 2025 के हर्ता के आधार पर प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार 7,89,69,844 मतदाता है। इन सभी मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करना पड़ेगा, कोई न कोई दस्तावेज देना पड़ेगा जन्म को लेकर, चाहे आप मैट्रिक पास किए हुआ, फिर आप आय प्रमाण पत्र, जातीय दीजिए, आवासीय प्रमाण पत्र दीजिए, भूमि का दीजिए, नौकरी कर रहे हैं उसका कार्ड दीजिए। कई तरह के शर्त लगाए गए हैं। 1 जनवरी 1987 से बाद जो मतदाता, इसी दौरान इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यालय में दिल्ली में दस्तक दिया। उसके बाद निर्वाचन आयोग ने कहा कि 2003 में जो मतदाता थे 4,96,00,000, उन्हें कोई दस्तावेज नहीं देना पड़ेगा। और जब मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान शुरू हुई तो आयोग ने कहा कि हमारे 1 लाख कर्मी लगे हुए हैं। अब वही आयोग कह रहा है हमारे 4 लाख कर्मी लगे हुए हैं। आयोग का दावा है कि हमारे 77,895 बीएलओ लगे हुए मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में, और 7,38,89,833 मतदाताओं को फॉर्म उपलब्ध करा है। यह फॉर्म 5 जुलाई के शाम 7 बजे तक उपलब्ध कराने का दावा, ये पूरी तरह झूठ है और फरेब है। मैं भी
अपने गांव में आज से 3 जुलाई तक रहा, कोई बीएलओ ने संपर्क किया। और इसी तरह पटना में एक मतदाता के नाम के सवाल को लेकर ये लोग जब मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा कि मेरे मत घर से ले जाइए फॉर्म, हम पहुंचाने नहीं जाएंगे। तो यह हाल है बीएलओ का। और भारत निर्वाचन आयोग ने एक तरह से पूरी तरह कहिए तो घुटना टेक दिया है। और जिस तरह ये सवाल उठने लगे हैं, लोग कोर्ट में केस भी करने की बातें कर रहे हैं और विपक्ष ने इसे वोटबंदी करार दिया है। जितने शर्त लगाए गए हैं वह शर्त अधिकांश मतदाता पूरा नहीं करेंगे और सभी के नाम सूची से हट जाएंगे। यही भारत सरकार जो आधार कार्ड हर जगह अनिवार्य कर दिया है, पैन कार्ड बैंक खाता खोना अनिवार्य किया है, वह पैन कार्ड को नहीं मान रहा है, आधार कार्ड को नहीं मान रहा है। यही नरेंद्र मोदी जो आज प्रधानमंत्री है, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो आधार कार्ड पर सवाल उठाया था, मनरेगा पर सवाल उठाया था। जब प्रधानमंत्री बन गए तो आधार कार्ड को हर जगह अनिवार्य कर दिया। कहा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश में बिहार में निर्वाचन आयोग गहन पुनरीक्षण अभियान चला रहा है और केंद्र सरकार को लग गया है कि बिहार से एनडीए की सरकार की विदाई हो रही है। इसीलिए बार बार प्राइम मिनिस्टर भी बिहार दौरे पर आ रहे हैं और पूरी मतदाता सूची को ही बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे पहले 2003 में बिहार में गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चला था। इसके बाद 4 में हुए लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए की करारी हार हुई थी। 22 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल की जीत हुई थी। कांग्रेस उस समय राजद के साथ था, उसकी जीत हुई थी। फिर लोजपा की जीत हुई थी और जेडीयू बीजेपी 11 सीटों पर सिमट गई थी। और 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव से जो कहा जाता है पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान हुआ था, उसमें 30 लाख मतदाताओं के नाम बिहार में हटाए गए थे। उसके बाद जो चुनाव कराया गया उसमें राजद की सत्ता से विदाई हो गई थी। तो इस बार भी गहन पुनरीक्षण अभियान जानबूझकर दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी और पिछड़े मतदाताओं को वोट से वंचित करने के लिए चलाए जा रहे हैं। जिस तरह के आरोप विपक्ष ने लगाए हैं और विपक्ष के आरोप में दम भी है, क्योंकि इस देश में कहा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी जन प्रमाण पत्र नहीं होगा, ना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास होगा। और यह सरकार और यह आयोग मतदाता बनने के लिए जन प्रमाण पत्र की मांग कर रहा है। आवासीय का बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार के राजपाट में बिना 1000 रुपये दिए आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बनता है, न जाति प्रमाण पत्र बनता है। तो लोग कैसे जाति और आवासीय बनाएंगे? किसी के नाम से जमीन नहीं है। इसी नीतीश कुमार की सरकार ने भूमि सुधार आयोग गठित किया था। भूमि सुधार आयोग की रिपोर्ट है बिहार में 20 लाख से ज्यादा परिवार भूमिहीन है। इस 20 लाख परिवार में 4 व्यक्ति को जोड़ लिया जाए तो 80 लाख से ज्यादा लोग हो जाते हैं। और यहाँ आंकड़ा 2010 से पहले का है, जो उस समय बच्चे थे आज जवान हो गए उस परिवार की आबादी भी बड़ी हो गई। तो यही सरकार की संस्था भारत निर्वाचन आयोग पूरी तरह लोगों को परेशान करके रख दिया है और मतदाता सूची के नाम पर पूरे राज्य को उलझा के रख दिया है। दलितों, पिछड़ा, आदिवासियों के नाम हटाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हालांकि महागठबंधन ने जब बिहार बंद का ऐलान किया है तो भारत निर्वाचन आयोग ने भी लगातार सरेंडर किया है। और जो पहले तो कहा 2003 के मतदाताओं को कोई प्रमाण पत्र नहीं देना पड़ेगा, कोई दस्तावेज नहीं देना पड़ेगा। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि एक भी मतदाताओं के नाम सूची से हटाए नहीं जाएंगे। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि भारत निर्वाचन आयोग ने पूरी तरह बिहार में घुटना टेक दिया है। और जो आरोप विपक्ष लगाते रहा है
भारत निर्वाचन आयोग पूरी तरह केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, वह भी प्रमाणित हो गया है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।